हेलो गाइस, तो आज मैं जेनियर फैंटेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो वॉशरूम में बैठा होता है, रो रहा था क्योंकि जेन ने उसको कान में कुछ बोल दिया होता है और ईवो जो वो याद कर रहा होता है और ईवो तो बहुत डिस्टर्ब हो गया होता है। अब जेन ने पता नहीं ईवो को क्या बोला होता है, ये तो हमें नहीं पता, बट ईवो उस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया होता है और ईवो जो रो रहा होता है। फिर अब हम इसे आगे रीड करते हैं। ईवो जो वॉशरूम में ही मिरर के सामने खड़ा था, रो रहा था और मिरर में अपने आप को देख रहा था। बार बार फेस पर बार बार पानी डाल रहा था और अपने आप को देख रहा था और रोए जा रहा था और बोल रहा था, कैसे कैसे मैं मना करूँगा, नहीं मैं नहीं मना कर सकता, और अगर नहीं किया तो। अब ईवो जो इतना घबरा जाता है और इसी में जो जॉन फिर से वॉशरूम का गेट टक टक करता है। जॉन बोलता है, ईवो जल्दी बाहर निकलो ना। तो ईवो जो अपनी आवाज़ को नॉर्मल करने की कोशिश करता है और बोलता है, हाँ जॉन मैं बस आ रहा हूँ। आ गया मैं। और ईवो जैसा बोलकर फिर से अपना फेस वॉश करता है। जैसे हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अब बाहर जॉन को दिखाया जाता है। जॉन जो बेड पर बैठा हुआ था, ईवो को बुला ही रहा था बार बार और वो अपना मोबाइल में लगा हुआ था, मोबाइल चला रहा था कि इसी में वॉशरूम का गेट खुल जाता है। जॉन जब देखता है कि वॉशरूम का गेट खुल गया तो जॉन फिर वॉशरूम की तरफ देखता है। तो ईवो जो सामने ईवो जो आ रहा था और ईवो के फेस पर एक फेक स्माइल थी और ईवो जो अपना फेस तौलिए से सुखाते ईवो जो अपना फेस सुखा रहा था और बाहर आ रहा था। जॉन ईवो को देखता है और फिर जॉन खड़ा हो जाता है, ईवो के सामने जाता है, ईवो के फेस टू फेस खड़ा हो जाता है और ईवो जो जॉन को देख के स्माइल करता है। जॉन ईवो को देख रहा होता है और बोलता है, ईवो आज तुम मेरे लिए तैयार क्यों नहीं हुए। तो ईवो जॉन को देखता है और ईवो शॉक में हो जाता है। जॉन बोलता है, ईवो वैसे तो तुम मेरे लिए तैयार होते थे, जब भी मैं घर आता था तुम बहुत डिफरेंट लगते थे, हमेशा शाइन मारते थे, बहुत ब्यूटीफुल लगते थे। आज तुम क्यों इतने बिखरे बिखरे हो, तुम्हें आज क्या हो गया है, तुम्हारा फेस क्यों आज इतना अजीब सा हो गया है, तुम्हारी आंखें देखो तो। और फिर जॉन जो ईवो की आंखों को देख रहा था, आंखों को टच करता है। तो जॉन बोलता है, तुम्हारी आंखें आज। तो ईवो टॉपिक बदल देता है और बोलता है, जॉन मैं जब भी पहले तैयार होता था तो तुम जो खुश नहीं होते थे, तो फिर मैंने तैयार होना बंद कर दिया। तो जॉन ईवो को देखता है। जॉन बोलता है, ईवो तैयार हुआ करो, मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। इस बार मैं आया और तुम देखो तुम्हारी क्या हालत बनी हुई है, मुझे मेरा पहले वाला ईवो चाहिए, ओके। तो ईवो जो फिर जाए जॉन को देखता है और बताए, अब तुम्हारा ईवो पहले की तरह नहीं है। तो जॉन ईवो की बात सुनता है। जॉन बोलता है, क्या। तो ईवो अब जॉन को देखता है और बताए, हाँ मैं अगली बार तैयार होऊंगा, मैं अपने जॉन के लिए ज़रूर तैयार होऊंगा। और जॉन जो ईवो के हाथ से तौलिया ले लेता है और जॉन ईवो को उठा लेता है और ईवो जब ने ईवो की टांगे ईवो जब अपनी टांगे जॉन की कमर की राउंड कर देता है और जॉन जो ईवो को हक कर लेता है और ईवो भी जॉन को टाइट करके हक करके, ईवो की आंखें जो नम थी और ईवो जो बस जॉन को टाइट करके हक किए हुए था। जॉन जो फिर ईवो को उठाकर बेड पर ले आता है और बहुत प्यार से उसको लेटा देता है और ईवो के ऊपर आ जाता है और ईवो के फेस से बालों बार आता है। ईवो को देख रहा था और बोलता है, ईवो तुम नहीं होते तो शायद मेरी लाइफ ऐसे नहीं होती। तो ईवो जो जॉन की बातें सुनता है, ईवो स्माइल करता है और जॉन बोलता है, ईवो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो ईवो जो जॉन को देख रहा था, तो ईवो फिर बोलता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया ही जॉन। तो जॉन फिर ईवो की शर्ट के बटन खोलने लग जाता है। ईवो देख रहा था तो ईवो शौक में था और ईवो देख रहा था कि जॉन क्या कर रहा है। जॉन अपनी टांगों से ईवो की टांगों को खोल रहा था और ईवो को इंटीमेट होने के लिए सही डायरेक्शन में लेटा रहा था। तो जॉन ईवो देख रहा था और ईवो बोलता है, जॉन ये तुम क्या कर रहे हो। तो जॉन स्माइल करता है और बोलता है, क्या कर रहे हो का मतलब, ईवो ये तुम बोल रहे हो। तो ईवो जॉन को अपने से हटाता है और बोलता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
क्यों ना अगर हम रात को करें तो जॉन ईवो को देख रहा था। जॉन शौक में था। अभी जॉन ईवो का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और बोलता है, ईवो तुम ईवो ही हो ना, कहीं तुम बदल तो नहीं गए? मेरा ईवो कहाँ है? कहाँ तुमने मेरे ईवो को किडनैप करके रखा हुआ है? तो ईवो देख रहा था कि जॉन अब कैसे मुझे टीज कर रहा है। तो ईवो बताए, जॉन। तो जॉन हंसता है। जॉन बोलता है, ईवो वो मेरा वो ईवो जो मुझे हर वक्त इस तरह फ्लर्ट मेरे साथ करता था, वो ईवो आज मुझे क्यों मना कर रहा है? और वो ऐसे मुझे मना कर रहा है। बिल्कुल हम तैयार हैं करने के लिए और वो मेरा ईवो मुझे मना कर रहा है। तो शक तो होगा कि मेरा ईवो बदल गया है, अब ये मेरा ईवो है ही नहीं। तो ईवो जॉन की बात सुनता है। ईवो सीरियस हो जाता है। तो जॉन ईवो को देखता है और फिर जॉन बोलता है, नहीं तुम मेरे ही ईवो हो।" तो ईवो जो जॉन को देख रहा था, तो जॉन बोलता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कैसे पहचाना? तो ईवो जो जॉन को देख ही रहा था, जॉन बोलता है, क्योंकि मेरा ईवो सबसे ब्यूटीफुल है, तो मेरे ईवो की तरह तो कोई भी नहीं है। तो जॉन जो ईवो को देख रहा था, तो जॉन फिर ईवो को किस करने लग जाता है और ईवो जो अपनी आंखें बंद कर देता है। और जैसे ईवो अपनी आंखें बंद करता है तो ईवो को जैन नज़र आ रहा था। ईवो को ऐसा लग रहा था कि जैन उसे किस कर रहा है। तो ईवो जल्दी से अपनी आंखें खोल देता है और जब ईवो देखता है तो वो जॉन था, ईवो का हस्बैंड जॉन। तो ईवो जब फिर आंखें बंद नहीं करता है और ईवो जॉन को देख रहा था और जॉन की फेस को पकड़ लेता है और जॉन को ब्रूटली किस कर रहा होता है। बट ईवो ये ज़बरदस्ती कर रहा होता है, जैसे ईवो का दिल नहीं कर रहा होता है। ईवो का इस टाइम ये काम करने का दिल नहीं था। ईवो बहुत अपसेट था। बट ईवो सिर्फ अपना आपको ये यकीन दिलाता है कि नहीं, मुझे जहन को याद नहीं करना है। ईवो बस ये फीलिंग हटाने के लिए, ये सोच हटाने के लिए कि मैं जहन के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। मैं जॉन से प्यार करता हूँ, मेरा हस्बैंड जॉन है, मैं जॉन का हूँ, जॉन मेरा है। और ईवो जो बस यही यकीन दिलाता है अपने आप को, जो ईवो ज़बरदस्ती जॉन को किस कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जैन को कर रहा था, ब्रूटली किस। बट ईवो का दिल नहीं कर रहा था, तो ईवो जो अच्छे से किस नहीं कर पा रहा था, जॉन ईवो को किस करना छोड़ देता है और जॉन ईवो को देखता है। फिर जॉन बोलता है, ईवो रहने दो, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो ईवो जॉन को देखता है और बोलता है, क्यों, क्या हुआ? तो जॉन बोलता है, क्योंकि जैसे तुम मुझे पहले किस करते थे, आज तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तो ज़रूर तुम थके हुए हो, तुम आराम करो, हम रात को ही कुछ कर लेंगे, ठीक है? अब इतना वेट किया तो थोड़ा और सही। और जॉन जैसा बोलकर ईवो के ऊपर से हट जाता है और ईवो जो जॉन को देख रहा था, जॉन जो फिर अपना मोबाइल उठा लेता है और मोबाइल चलाते चलाते जा रहा होता है कि फिर वो रुक जाता है। जॉन रुक जाता है और अपना फेस पलटता है, ईवो को देखता है और बोलता है, तुम आराम करो, ठीक है? और जॉन ऐसा बोलकर रूम से बाहर निकल आता है। ईवो जॉन को देख रहा था और जॉन जो रूम से बाहर निकल जाता है और रूम का गेट बंद कर देता है और ईवो जो ये देखकर रोने लग जाता है। ईवो फिर रो रहा होता है और रोते रोते ईवो जो ईवो के पास तकिया पड़ा हुआ था, ईवो उस तकिए को पकड़ लेता है, टाइट करके हक कर लेता है और तकिए पे अपना फेस रखकर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और यही बोल रहा था कि क्यों, यही सोच रहा था कि क्यों मैं उस दिन पार्टी में गया, मुझे उस दिन नहीं जाना चाहिए था, ना मैं जाता ना ये सब कुछ होता। मैं क्यों गया उस दिन पार्टी में, क्यों हुआ मेरे साथ ये सब कुछ? और वो जिसने तकिए को हक किए हुए था बहुत टाइट करके, तकिए को मारे जा रहा था और रोए जा रहा था और तकिए को बहुत टाइट करके हक किया था और तकिए पर ही अपना फेस दबाए हुए था और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तो इसी में हमें अब फ्लैशबैक दिखाते हैं। अब हमें दिखाएंगे कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे हुआ। तो अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। हाँ, हमें दिखाते हैं कि ईवो जो किचन में खड़ा है और ब्रेकफास्ट बना रहा है और उसका जो हस्बैंड है जॉन, वो लैपटॉप चला रहा है और ईवो जो
जॉन को ही देख रहा है। और फिर वो जो ब्रेकफास्ट बनाकर जॉन के पास ले आता है और जॉन के आगे रख देता है और बोलता है, जॉन बस भी करो, पूरी रात तुम लैपटॉप में लगे थे, आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो जॉन बोलता है, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो ईवो देख रहा था। ईवो बोलता है, जॉन तुम्हें ही मिलेगा, जो मेहनत करते हैं वो कामयाब ज़रूर होते हैं। तो जॉन बोलता है, ईवो तुम्हें नहीं है पता, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़ी कंपनियां इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना चाहती हैं, तो फिर मुझे इसी वजह से डर लग रहा है। तो ईवो बोलता है, डरो मत, आप ब्रेकफास्ट करो। जॉन जो लैपटॉप में ही लगा था, ईवो देख रहा था। और जॉन जो बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि जॉन पूरी रात जो काम कर रहा था, प्रेजेंटेशन बना रहा था, और वो जो अच्छे से अच्छा, वो जो अपना काम अच्छे से अच्छा दिखाना चाहता है ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिले। तो ईवो देख रहा था जॉन बहुत ज़्यादा थक गया था। तो फिर ईवो उठता है और जॉन के पीछे खड़ा हो जाता है और जॉन को बैक पर, जॉन के शोल्डर पर अपने दोनों हाथ रख देता है। जॉन जो लैपटॉप में ही लगा था, काम कर रहा था, तो ईवो जो हल्का हल्का मसाज कर रहा था जॉन के शोल्डर पर। तो जॉन जो अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि जॉन को बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर वो मसाज करते करते धीरे धीरे अपने हाथों को आगे ले आता है और जॉन को टाइट करके हक कर लेता है और जॉन के नेक पर अपना फेस रख देता है और जॉन को कान में बोलता है, आई लव यू। तो जॉन जो स्माइल करता है और जॉन बोलता है, आई लव यू टू। तो फिर ईवो ने जो उसी तरह जॉन को हक किए हुए था और जॉन को जो प्यार ही कर रहा था और जॉन को मसाज ही कर रहा था। तो फिर जॉन बोलता है, ईवो आज रात की पार्टी के लिए तैयार हो, है ना? तुम बहुत खुश थे ना? तो आज क्या इरादा है, कौन सी ड्रेस पहनने वाले हो? तो ईवो बोलता है, पार्टी, इस पार्टी की तो मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था, मैंने तो पहले से ही तैयारी कर रखी है, तुम बस देखते जाओ। तो जॉन बोलता है, हाँ ख्याल से, ऐसे तैयार मत होना, पार्टी में सब लोग तुम्हें ही देखने लग जाए और तुम्हें मुझसे छुड़ा ले। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने ईवो को आज रात की पार्टी में लेकर जाऊँ और ख़ाली हाथ वापस आऊँ। तो ईवो स्माइल करता है। ईवो बोलता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, जितने भी लोग आ जाए पर मेरे जॉन की तरह कोई नहीं है। तो इस बात से तो बेफिक्र रहो कि ईवो किसी के साथ चला जाए, इस बात से तो बेफिक्र रहो कि ईवो किसी के साथ चला जाएगा। ईवो अपने इस जॉन के छोड़ के कहीं कहीं नहीं जाएगा। जॉन जब फिर थोड़ा सीरियस हो जाता है तो ईवो देखता है। तो ईवो बोलता है, जॉन क्या हुआ? तो जॉन बोलता है, ईवो मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मेरे साथ रहो, तब तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। तो ईवो बोलता है, तो मिल तो रही है, किस चीज़ की कमी है, सब कुछ तो है जॉन। तो जॉन बोलता है, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी लाइफ दे सकूँ, ताकि तुम ऐशो आराम में जियो। तो ईवो जॉन को देख रहा था। ईवो बोलता है, जॉन मैं जैसी लाइफ जी रहा हूँ मुझे वही अच्छी लगती है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में जॉन। तो जॉन बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ देखना चाहता हूँ, सब कुछ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। तो ईवो स्माइल कहता है। ईवो बोलता है, जॉन तुम भी ना। तो फिर हमारा सीन कट होता है। तो हमें दिखाते हैं कि ईवो रेडी हो रहा था और जॉन भी रेडी हो रहा था, पर जॉन भी रेडी हो गया था, पर जॉन वही अपने लैपटॉप में लगा था और ईवो जो तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेता है। ये लोग अब पार्टी में जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी पार्टी है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी और रिच, जैसे अमीर लोगों की पार्टी है। तो ईवो जो इस पार्टी को बहुत खुश था और वो बहुत एक्साइटेड था जाने के लिए। तो हमारा सीन कट, तो ईवो जो रेडी हो रहा था, तो फिर ईवो रेडी हो जाता है और जॉन के सामने आता है। जॉन जो लैपटॉप भी चला रहा था, तो ईवो बोलता है, चलें, मैं रेडी हो गया। तो जॉन जब फिर ईवो को देखता है तो जॉन शॉक में हो जाता है। जॉन बोलता है, जॉन ईवो को देख रहा था, ईवो बहुत डिफरेंट लग रहा था, बहुत हॉट, बहुत सेक्सी, बहुत ब्यूटीफुल। तो जॉन देख रहा था। जॉन बोलता है, ईवो तुम मेरे साथ पार्टी में ऐसे जाओगे? तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो अपनी आंखों को इधर करता है, अपने फेस में हाथ रखता है, बोलता है, क्यों, क्या हुआ, मैं क्या बुरा लग रहा हूँ? तो जॉन खड़ा हो जाता है और गुस्सा हो जाता है, बोलता है, अच्छा तो तुम ऐसे जाना चाहते हो? तो ईवो देख रहा था कि जॉन गुस्से में है, तो ईवो थोड़ा सीरियस हो जाता है और जॉन को देख रहा था। तो जॉन बोलता है, मतलब जाऊँगा मैं तुम्हारे साथ और आऊँगा मैं अकेले? तो ईवो शौक में हो जाता है और जॉन को देख रहा है। तो जॉन बोलता है, ऐसे रेडी होकर तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़ देगा कोई मुझे वहाँ? तुम्हें क्या मेरे पास वापस आने के लिए छोड़ देगा कोई? तुम्हें वहाँ पे किसी ने ले लिया तो, मुझसे छीन लिया तो मैं क्या करूँगा?
तो ईवो देख रहा था जॉन को गुस्से से। तो जॉन फिर ईवो का फेस पकड़ लेता है और ईवो को बोलता है, ईवो तुम ऐसे इतने ब्यूटीफुल होकर मेरे साथ नहीं जा सकते हो, चलो अपना लुक बदलो। तो ईवो जो जॉन को देख रहा था, ईवो बोलता है जॉन। तो जॉन जो है हंसने लग जाता है। जॉन बोलता है, नहीं बाबा मुझे तो डर लग रहा है, मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं ले जा सकता हूँ, तो अपने आप को देखो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर पार्टी में लोगों का क्या हाल होगा। तो ईवो जो फिर जॉन को देखता है और बोलते हैं, जॉन प्लीज़ टीज करना बंद करो। तो जॉन फिर हंसने लग जाता है। जॉन बोलता है, प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ वापस आओगे। तो ईवो बोलता है, तुम्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ओके। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जान छूट जाएगी मुझसे, तो ये सोचना भी मत। तो जॉन देखता है। जॉन बोलता है, अच्छा वो तो देखा जाएगा, अब मैं ऑलरेडी इतनी टेंशन में था कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, बट अभी मुझे तुम्हारी टेंशन रहेगी। और फिर जॉन जो देख रहा था ईवो को, और ईवो जो जॉन को देख के स्माइल कर रहा था। तो फिर ईवो जॉन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, हाँ चलो भी, मुझे टीज करना बंद करो। और फिर ईवो जो जॉन को ले जाता है। तो ऐसे हमारे सीन कट होता है, हमें पार्टी दिखाई जाती है कि पार्टी में ही लोग पहुँच गए थे, बहुत बड़ी पार्टी होती है, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। बहुत शौक में होता है वो, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल हॉल में होती है, बहुत महंगी होटल में ये पार्टी दी जाती है। तो ईवो जो सबसे पहले तो उस हॉल की डेकोरेशन को ही देखकर शौक में था, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजा हुआ था, और वहाँ का खाना और वाइन और वहाँ का सब कुछ बहुत डिफरेंट था। और ईवो जो वही देख रहा था और जॉन से सबसे मिल रहा था। तो इसमें हमारा सीन करा जाता है, हमें दिखाते हैं ईवो जॉन एक टेबल पर बैठे हुए थे, और ये लोग जो वाइन पी रहे थे और खाना भी खा रहे थे। तो जॉन ईवो को बोलता है, ईवो मैं जिसे कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला हूँ ना, उस कंपनी का मालिक वो रहा। और तुम्हें पता है कि एक दफ़ा ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया ना, तो फिर हमारी लाइफस्टाइल बदल जाएगी, सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा ईवो। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि क्या क्या बदलेगा। तो ईवो जॉन को देख रहा था, और फिर जॉन जो ईवो को बोलता है, ईवो वो देखो। तो ईवो देख रहा था, तो वहाँ पर एक बहुत हैंडसम सा पर्सन खड़ा था। ईवो उस हैंडसम पर्सन को देख रहा था, और वो हैंडसम पर्सन कौन होगा? अभी मैंने हैंडसम बोला है, जो कि मैं और किसी को नहीं बोलती हूँ, सिर्फ अपने फैन सेक्शन के स्पेशल पर्सन को बोलती हूँ। या वो ईवो होता है या वो जैन होता है। तो इसमें जो हमारा हैंडसम पर्सन है वो जैन है। जॉन ईवो जो जैन को ही देख रहा था, जैन उसी आदमी से बात कर रहा था जिससे अभी जॉन जिस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे इतना पड़ा हुआ है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उस कंपनी का मालिक, जैन उस कंपनी के मालिक के साथ बात कर रहा था। तो जॉन देख रहा था। तो जॉन फिर ईवो को बोलता है, ईवो वो देख रहे हो तुम सामने। तो जॉन थोड़ा सा घबरा जाता है। ईवो देखता है, ईवो बोलता है, क्यों क्या हुआ? तो जॉन बोलता है कि ये इसका नाम जैन है। तो ईवो बोलता है, जैन ये कौन है? ईवो ये कौन है जॉन? तो जॉन जो टेंशन में हो जाता है। जॉन बोलता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे इतने ज़्यादा लोग पड़े हैं ना, उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे ये भी पड़ा है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है। तो ईवो बोलता है, क्या? तो जॉन बोलता है, हाँ। तो ईवो बोलता है, अच्छा। तो ईवो जैसे देख रहा था, तो जॉन बोलता है, ईवो और तुम्हें ये पता है, तो जब भी मैं इस जैन के बारे में सोचता हूँ ना, कि जैन भी इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़ा है, तो मैं हार मान जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को भी मिले, ये जैन ही लेकर जाएगा, सबको यही लगता है। तो ईवो देख रहा था। ईवो बताए, क्यों, ऐसा क्या है इसमें जो सबको यकीन है कि यही लेकर जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट इसी को मिलने वाला है? तो जॉन बताए, तुमने ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं देखी, जब तुम देखोगे ना तुम हैरान हो जाओगे। पता नहीं ये कैसे बना लेता है ऐसी प्रेजेंटेशन, शक्ल से तो दिखता नहीं है कि इतनी मेहनत करता होगा। तुम्हें क्या लगता है ईवो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये रात रात को जाकर प्रेजेंटेशन बनाने वाला पर्सन है? अगर तुम इसकी स्टाइल को तो देखो। जब मैं इसे पहली बार देखा था, मुझे लगा ये किसी अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, जो कि बस अपने पैसे उड़ाता है, ऐशो आराम में ये जी रहा है। पर जब मुझे पता चला कि ये किस तरह का पर्सन है, तो मैं तो शौक में ही हो गया। तो ईवो जो जैन को देखे ही जा रहा था, और उसका जो जॉन है वो जैन की तारीफ़ें कर दिए जा रहा था। तो ईवो बताए, हाँ जॉन, इसको इंसान देखता है तो ऐसे ही लगता है कि ये ज़रूर अपने बाप के
पैसों में अयाशियाँ ही करता होगा। तो जॉन बोलता है देखा, मैंने कहा ना, मैं भी यही सोचा था, बट ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो जॉन तो ईगो बोलता है मतलब? तो जॉन बोलता है ये अपने काम में बहुत सीरियस है और ये ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन बनाता है कि लोग देख कर ही हैरान हो जाते हैं। और जॉन जो बहुत घबरा जाता है, जिससे बहुत डर जाता है। तो ईगो उन दोनों को देख रहा था। और फिर तो ईगो के पास से वेटर गुजर के जा रहा था। तो वेटर तो पता नहीं किस चीज़ से पैर टकर जाता है कि वेटर के हाथ में जो डिश थी और उस डिश में जो एक वाइन का गिलास रखा हुआ था, वो वाइन का गिलास जो अचानक से आकर ईगो की ड्रेस पर गिर जाता है। और ईगो जो पूरा गंदा हो जाता है, तो गिर जाती है। ईगो अचानक से खड़ा हो जाता है। जॉन ये देखता है, जॉन शॉक में हो जाता है। जॉन जो अचानक से खड़ा हो जाता है और उस वेटर को बोलता है कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि तुमने क्या किया। तो वो वेटर जो देख रहा था, तो वो वेटर बोलता है आई एम सॉरी सर, पता नहीं मेरे किसी चीज़ से पैर टकर गया था। तो जॉन बोलता है किससे तुम्हारा पैर टकर, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो जॉन फिर ईगो को देखता है। तो ईगो जो सैड सा फेस बनाया होता है और जॉन को देखता है। तो जॉन बोलता है ईगो तुम अपसेट मत हो, तुम वॉशरूम जाओ, अपने आप को क्लीन कर दो। तो ईगो बोलता है जॉन मेरी ड्रेस सारी ख़राब कर दी इस वेटर ने। और ईगो जो उस वेटर को गुस्से में देख रहा था और बोल रहा था तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है, तुम कहाँ देख रहे थे, तुमने इतनी बुरी तरीके से मेरी पूरी ड्रेस गंदी कर दी। तो वो बेटा बोलता है आई एम सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। जॉन ईगो को देख रहा था और ईगो ने जो सैड सा फेस बनाया था। जॉन बोलता है आओ वॉशरूम जाते हैं, करते तुम्हारी ड्रेस क्लीन करते हैं। हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं कि वॉशरूम में ईगो और जॉन दोनों ही खड़े हैं। ईगो ने अपने ऊपर का कोट उतार दिया होता है और अंदर जो शर्ट होती है वो लगी हुई थी और वो धो रहा था। जॉन ईगो का ऊपर वाला कोट क्लीन कर रहा था। तो अब जॉन ऊपर वाली कोट क्लीन कर रहा है और ईगो ने जो अपने अंदर की शर्ट को जो निक से खोली हुई थी, जैसे 3 बटन खोले हुए थे, और क्लीन कर रहा था अपने आप को, क्योंकि सारी वाइन जो उसकी नेक पर, उसकी पूरी बॉडी पर गिर गई थी। तो ईगो जो अपनी पूरी शर्ट खोल देता है, अपने आप को क्लीन कर रहा था। और जॉन जो ईगो को बोल रहा था ईगो इट्स ओके, कुछ नहीं होता है, तुम अभी और कोट मत पहनना, ठीक है, बस ये अंदर वाली शर्ट ही पहने रखो। तो ईगो बोलता है बहुत बुरा लगेगा। तो जॉन बोलता है बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, वैसे भी पार्टी ख़त्म होने पर आई है। तो ईगो बोलता है बट मैंने तो अभी तक एंजॉय नहीं किया है, मैंने तो अभी तक वाइन नहीं पी है। तो जॉन ईगो को देख रहा था। तो ईगो बोलता है जॉन मुझे ऐसे देखना बंद करो, तुम्हें पता है ना ऐसी पार्टियाँ रोज़ रोज़ नहीं होती, तो मैं तो फुल एंजॉय करने वाला हूँ। तो जॉन बोलता है ईगो बस तुम वेट करो और मेरे लिए प्रे करो कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए। एक दफ़ा ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया ना, तो मैं ऐसी पार्टियों में फिर जाते रहोगे। तो ईगो जॉन को देख रहा था। ईगो बोलता है, ईगो खुश हो जाता है। ईगो बोलता है फिर तो मैं यही प्रे करूँगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट और किसी को ना मिले और सिर्फ तुम्हें मिले। तो जॉन देख रहा था। तब फिर अचानक से जो जॉन को काला आ जाती है और ईगो जब अपने आप को क्लीन कर रहा था, तो जॉन अब एक हाथ से जो अपनी वो जो ईगो की जैकेट धो रहा था, मतलब उसे क्लीन कर रहा था, कि जॉन को अचानक से काला आ जाती है। तो जॉन जो काला टैन कर लेता है, बट जॉन को आवाज़ नहीं आ रही थी। अब जॉन बातें भी कर रहा है और शर्ट को भी, जैसे ईगो की ड्रेस भी धो रहा है, बट आवाज़ नहीं आ रही थी। काल जिसने की थी उसकी आवाज़ जॉन को नहीं आ रही थी। तो जॉन जो उससे बात करने के लिए जो उस वॉशरूम से बाहर आ जाता है, बातें करते करते, और उसकी जो जिससे बात कर रहा था उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, बार बार कट रही थी उसकी आवाज़। तो जॉन बोलता है हेलो, हाँ तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसमें जॉन जो ईगो की ड्रेस को हाथ में ही लिए और वो बाहर चला जाता है और ईगो की उस ड्रेस को भी साथ में ले जाता है। अब ईगो जो पूरी तरीके से उसने अपने आप को क्लीन कर दिया था, तो फिर ईगो मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और चेक कर रहा होता है कि कहीं पर वाइन लगी तो नहीं है। ईगो जैसे ही मिरर के सामने खड़ा हो जाता है, देखता है सामने से तो क्लीन हो गई थी। फिर ईगो पीछे मुड़ता है, तो जैसे ही ईगो मुड़ता है पीछे की तरफ, देखता है कि पीछे से ड्रेस गंदी तो नहीं है। तो ईगो जैसे ही पीछे देखता है, तो ईगो की जो पीछे भी शर्ट गंदी हुई थी। तो ईगो बोलता है ओह, और फिर ईगो जो उस शर्ट को उतार देता है, और जैसे ही उस शर्ट को उतार देता है और शर्टलेस हो जाता है, फिर ईगो पूरे वॉशरूम में देख रहा था कि कोई है तो नहीं, कोई भी नहीं था। तो फिर ईगो जो उस शर्ट को धो रहा था। तो ऐसे हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं।